नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करते हैं कन्नौज की ओर, जहां ग्राम रतवाय शुक्रवार दोपहर में सोयाबीन सहित ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरने से भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रॉली पर 2 बच्चे सवार थे। हालांकि इस हादसे में दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और कोई जनहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जमीनी फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित अपने मकान को देखने गई थी। तभी कुछ बच्चे एकजुट होकर हाथ में लाठी डंडा लेकर कैंची हथौड़ी भी साथ में लेकर गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए यह कहने लगे कि गब्बर की हत्या इसके परिवार वालों ने की है। पीड़िता का कहना है कि माफिया ने उसके साथ दुष्कर्म और जान से मारने का प्रयास किया था और उसे ऐसी धमकियां देनी शुरू कर दी थी। मारपीट कर यह कहलवाना भी चाह रहे थे कि गब्बर की हत्या तुम्हारे भाई व पिता ने की है। वहीं पूरे मामले में महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कल हम आए थे घर अपना देखने, सनहा में, ग्राम सनहा, पोस्ट मिर्जापुर बाजार है, थाना खोराबार है। कल हम लोगों को पता चला कोई था नहीं, तो पता चला था कि ये सब लगे हैं, जो स्टे ऑर्डर लिया हुआ था उस पे सब दीवार वाल चलवाना चालू कर दिए। हमारा ही घर पे कब्जा किया जमीन पे सब, तो उसके स्टे ऑर्डर लिया हुआ था 12 साल पहले। तो वही चीज़ों पे अब कोई था नहीं मौके से, उन लोगों ने क्या किया, कब्जा कर लिया। मेरे घर का ताला तोड़ दिया है। घर में वो लोग घुसपैठ बन के रह रहे हैं। ये सोनू और ये चंद्रिका की भी वाइफ। ये बताइए, कल दिल्ली से आप आए? हम दिल्ली से आए थे, बस यही देखने आए थे कि सही बात है या झूठ है जो हमको खबर मिली है। 1 बजे हम अपने घर के जस्ट सामने पहुंचे। इन लोगों ने तुरंत मेरा बाल पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। औरतों ने और लड़कों ने तुरंत पकड़ के लगे घसीटने, मुझे मारते हुए लेके रूम में गए। आज यानी 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। पहले ही दिन पन्ना नगर के सैकड़ों लोगों ने धर्मसागर तालाब में पहुंचकर पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार प्रतिदिन 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान लोग भोर सवेरे से स्नान इत्यादि करके तिल, गुड़, कुश आदि सामग्री से पितरों को तर्पण करते हैं। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत राजा कर्ण के द्वारा की गई थी, जो लगातार जारी है और लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितृ तर्पण करते हैं और पूर्वज प्रसन्न होकर उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देते हैं। पन्ना नगर के धर्मसागर तालाब में 15 दिनों तक प्रतिदिन सैकड़ों लोग पितृ तर्पण के लिए पहुंचते हैं, जहां महेंद्र कुमार मिश्रा ने द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ विधि विधान से पितृ तर्पण करवाया जाता है। इस संबंध में पंडित महेंद्र मिश्रा ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जब सूर्य कन्या राशि में आ जाते हैं, तो सूर्य जब कन्या राशि में आ जाते हैं तो क्या होता है कि पितर जो हमारे पूर्वज हैं ये स्वर्ग लोक से चंद्रलोक में आते हैं। इसलिए 16 तिथियां हैं। भादव मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर और कुंवर मास की अमावस्या तक ये 16 श्राद्धें चलती हैं। अपने अपने पूर्वजों को अर्पण करते हैं, दादा दादी, पिताजी, बड़े पितामह इत्यादि। इनको सब निदान करते हैं। वस्तु रुद्र अर्क इन नामों से इनको स्मरण करके तर्पण करते हैं। और काग है, गऊ है, स्वान है और अतिथि है, इन कीट पतंगा इनको कागोर डालते हैं। ममता बनर्जी के बयान पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि उनके बयान को वह सही नहीं मानते। ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि ज्यादा आबादी होने के कारण ये दुष्कर्म हो रही है, जिससे ज्यादा रेप की घटनाएं भी आ रही हैं, जो कि सही नहीं है। उन्होंने आगे इसलिए कहा कि इस्लामी कानून के मुताबिक सजा देने की मांग भी की। सपा सांसद ने कहा कि अगर मैं शरीयत कानून की मांग करूंगा तो इस्लामी कोबिया वाले लोग एक एक वाले छुछल जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने अपने पूरे बयान में। देखिए, जिन देशों की बहुत ज़्यादा आबादी है तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे मुसलसल रेप भी हो रहा हो। हम इससे एग्री नहीं करते। असल में हम ये जानते हैं कि क्यों कानून में कहीं ना कहीं कोई कमी है। जो रेप की घटनाएं होती हैं
उनके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। और अगर मैं ये कहता हूँ कि शरीयत का कानून लागू होना चाहिए तो बहुत से लोग एक एक बारी उछल जाएंगे क्योंकि इस्लामी फोबिया है उन लोगों को। लेकिन ये एग्जाम्पल दुनिया के सामने है कि सऊदी अरेबिया के अंदर रेप क्यों नहीं होते, सऊदी अरेबिया के अंदर मर्डर क्यों नहीं होते, चोरियाँ क्यों नहीं होती। एक इंसानियत के लिए अगर उन कानूनों को लागू कर दिया जाए कि शरीयत के कानून लागू हो जाए तो रेप नहीं होगा, बहुत सख्त सजाएं हैं उसके लिए। दूसरा ये कि जो इग्नोरेंस है यहाँ पर, इन कानूनों का भी लोग मिसयूज कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि कानून सख्त से सख्त हो लेकिन मिसयूज ना हो। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं 376 का मिसयूज कितना ज़्यादा हो रहा है। इस दौर के अंदर लोगों को शर्म और हया ख़त्म हो गई, अपनी बहन बेटियों से दूसरों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगवा रहे हैं। दूसरी बात जो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया है, ये पोर्न साइट्स हैं, इनको सख्ती से बैन होना चाहिए। जवान लड़के जब इन चीज़ों को देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, तो बॉडी का एक फिजियोलॉजी है, एक हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के बाद वो इंसान को मजबूर करता है इस एक्ट को करने के लिए। उसको भी साइटें, ऐसी गंदी साइटें सब बंद होनी चाहिए। आप मानते हैं सोशल मीडिया का भी हाथ है? यकीनी तौर पर ये पोर्न साइट्स की और बहुत बड़ा हाथ है। जब 4 लड़के, जवान लड़के कहीं खेत में, जंगल में वो देख रहे हो और कोई भूली भटकी बेचारी कोई औरत या कोई लड़की आ जाती है तो वो उन लोगों की हविस का शिकार बन जाती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह रेप के लिए शरीयती कानून की मांग की गई है, और भी अपराध हैं, तो क्या उसमें भी सजाएं कुछ ज़्यादा हैं वहाँ? जी हाँ, कैपिटल पनिशमेंट है और सरेआम होता है। अगर किसी ने किसी को कत्ल करा है तो बहुत जल्द फैसले होते हैं। वहाँ के कानून ऐसे कि आदमी कन्फेस खुद कर लेता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। आम चौराहे पे लाकर जो नमाज के बाद जुमे की उसका जुर्म पढ़ा जाता है और उसकी गर्दन काट दी जाती है सबके सामने। जब ये मंजर इंसान देखता है तो रूह कांप जाती है। वो वसीयत कर देता है, सबको समझाया था कि ये इस तरह की हरकत कभी जिंदगी में करना है। तो आप सांसद हैं कि पार्लियामेंट में इस बार ये सवाल कुछ उठाएंगे, रखेंगे शरीयती कानून वाला रेप के जो आरोपी हैं उनके लिए? क्यों आप हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं इस देश में? ये तो क्योंकि यहाँ तो लॉजिक तो हो ही नहीं रही है। यहाँ तो अगेंस्ट मुस्लिम सियासत हो रही है भाई, पूरे देश के अंदर ना अगेंस्ट इस्लाम सियासत हो रही है। भदूरी जी का मामला नहीं देखा आपने? मुसलमान को गाली बकने के बाद और उनके दर्जात बुलंद कर दिए गए और अब हो सकता है कि वो मंत्री भी बन जाए सेंटर में। हम किस जगह जा रहे हैं? सियासत अपने निम्नतम स्तर के ऊपर इस वक्त हमारे देश में। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नक्शादीदार दरवाजों के लगने का परीक्षण शुरू हो गया है। दरवाजों पर विष्णु कमल, वैभव प्रतीक गज अर्थात हाथी प्रणाम स्वागत मुद्रा में देवी चित्र अंकित किए गए हैं। वहीं सागौन के प्राचीन वृक्षों से श्री राम मंदिर के दरवाजे निर्मित हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सिंह द्वारा प्रवेश मार्ग सीढ़ियों पर संगमरमर के पत्थरों का कार्य भी शुरू हो चुका है। वहीं राम मंदिर निर्माण में भूतल का कार्य लगभग पूरे होने के करीब है। अब प्रथम तल पर चल रहे निर्माण कार्य में भी तेजी आ गई है। वहीं राम भक्तों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राम मंदिर में गर्भगृह में विराजमान आराध्य श्री राम लाला के दर्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं 20 जनवरी से 24 जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम हेमंत सोरेन और अन्य अधिकारियों ने सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान राजेश कुमार को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि राजेश कुमार कल चाईबासा में आईईडी विस्फोट में शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक नाबालिग बच्ची से रेप और उसके साथ दरिंदगी के मामले में नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है और सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आपको लगता है कि यह चुनावी मुद्दा है?
मुझे लगता है कि ये एक सभ्य समाज का मुद्दा है। मुझे दो रत्ती का फर्क नहीं पड़ता, चुनाव हो या नहीं हो। मुझे समाज से भी शिकायत है। मुझे उन लोगों से शिकायत है जिसने उस बच्ची को 8 किलोमीटर के दायरे में देखा और मदद नहीं की। उस बच्ची को बदन ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं दिया। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, ये मेरा रेप वर्सेस तेरा रेप की राजनीति बंद कर दीजिए। इंसिडेंट, कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं मध्य प्रदेश से जिसके आधार पर यह कहना पड़ रहा है कि शिवराज के जंगल राज में मध्य प्रदेश दलितों और आदिवासियों के लिए एक अपराध बन चुका है, और खास तौर से अगर दलित महिला या आदिवासी महिला है तो उसके लिए शिवराज जी का मध्य प्रदेश नर्क बन चुका है। आप सबने 12 साल की उस सबोध बच्ची के बारे में पढ़ा होगा। रूह कांपने वाला इंसिडेंट है। सरकार की कमी, पुलिस की निष्क्रियता के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सभ्य समाज में 12 साल की एक बच्ची खून से लथपथ महाकाल की नगरी में 8 किलोमीटर तक चलती रही और मदद मांग रही थी, न्याय नहीं मांग रही थी, अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र मांग रही थी, और इस सभ्य समाज ने उसको एक कपड़ा नहीं दिया। तो ये सभ्य नहीं, ये सड़ चुके समाज की निशानी है, ये पुलिस की निष्क्रियता की निशानी है। क्योंकि अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो पर दर परत पुलिस की निष्क्रियता की वजह से जो अपराध हुआ है उसको खोलते जा रहे हैं। तो वहीं उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ हुए रेप के बाद राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है तो बीजेपी ने राजस्थान के मामलों का जिक्र करते हुए पलटवार किया है। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, उज्जैन में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने न केवल सख्त बयान दिया, न केवल इस पर पूरा घटनाक्रम का खंडन किया, परंतु आज अभी मैं जो सबसे ताज़ा रिपोर्ट देखकर आ रहा हूं तो मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, और इसके अलावा अगर कुल मिलाएं तो 4 से 5 आरोपी को चिन्हित करके तुरंत पकड़ा भी गया है और सबसे ज्यादा सख्ती से कार्रवाई होगी, ये कहा भी गया है। चौहान जी ने उज्जैन में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने न केवल सख्त बयान दिया, न केवल इस पूरे घटनाक्रम का खंडन किया, परंतु आज अभी मैं जो सबसे ताजा रिपोर्ट देखकर आ रहा हूं तो मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, और इसके अलावा अगर कुल मिलाए तो 4 या 5 आरोपी इनको चिन्हित करके तुरंत पकड़ा भी गया है, और सख्ती से, सबसे ज्यादा सख्ती से कार्रवाई होगी, ये कहा भी गया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी 20 शिखर सम्मेलन की सफलता के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन का व्यापक प्रभाव विदेशों में देखने को मिल रहा है। लोग भारत के प्रति सकारात्मक बात कर रहे हैं, उनका हमारे देश को देखने का नजरिया बदल गया है। वहां के लोगों को ऐसा विचार था कि आने वाले समय में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। लोगों का, और जो हाल ही में G20 की जो समिट यहाँ पर संपन्न हुई है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में, उसका व्यापक असर आज विदेशों में देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से लोग भारत के प्रति एक सकारात्मक बात करते हैं, एक लोगों का हमारे देश को देखने का नजरिया बदल गया है। एक लोगों के मन में विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, और मैं सच कहूं तो एक श्रद्धा का भाव भी आज विदेशों में भारत के प्रति उत्पन्न हुआ है। और ये मैंने जब वहां के पर्यटन मंत्री जो G20 में यहाँ आए थे, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने जब स्वयं मुझे कहा कि बहुत अद्भुत G20 का आयोजन हुआ, और निश्चित रूप से पूरी दुनिया ने बदलता हुआ भारत देखा, और अलग अलग चर्चा, जैसे मैं वहां पर पार्लियामेंट हाउस में गया, वहां के जो मेंबर थे करण बिली मौर्या जी, उनके साथ, तो उन्होंने भी, वो भी G20 में यहाँ पर आए थे, और भारत के प्रति एक रूप उनका भी था कि उनका कहना था कि आने वाले समय में जल्दी ही भारत 5 नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बन जाएगा, और आने वाले समय में
दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, ऐसा विचार वहां पर लोगों का था। भारत की मेजबानी में इस साल 5 अक्टूबर से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। मैच की शुरुआत से पहले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी गुरुवार को दिल्ली पहुंची। ट्रॉफी फिरोज शाह कोटला स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंची, जहां ढोल नगाड़े के साथ उसका अनावरण किया गया। वहीं स्टेडियम में हुए कार्यक्रम के दौरान डीडीसीए पदाधिकारियों ने वहां उपस्थित ट्रॉफी का अनावरण किया। स्टेडियम में वर्ल्ड कप के 5 मैच खेले जाने हैं। 2 घंटों तक लोगों ने इस कार्यक्रम में फोटो भी खिंचवाई। वहीं कार्यक्रम के दौरान बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में अधिकतर ऐसा हुआ है कि मेजबान टीम ही विजेता बनी है। इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर रहा है, तो भारत के विजेता बनने की पूरी उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रॉफी हमारे पास ही रहेगी। शुक्ला ने आगे कहा कि 2011 के विश्व कप की मेजबानी जब भारत ने की थी और उस वक्त विजेता भी भारत ही बना था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।